ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। वल्ला ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है। डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी। दिल तो बच्चा है जी। चलिए, सभी का दिल बच्चा होता है। सभी डिवाइन सोल्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और आप फिर सोचेंगे कि मैं हर टॉपिक को, हर विषय को किसी न किसी सॉन्ग से रिलेट करता हूँ, लेकिन ये सॉन्ग मैं नहीं अपने मन से निकालता हूँ, बल्कि एक इंट्यूशन आता है यूनिवर्स से, और वही जो चैनलिंग होता है सॉन्ग, वही सॉन्ग मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। चलिए, अब इस सॉन्ग का भी आप मतलब पूछेंगे और मैं ज़रूर बताऊँ आपको कि इस सॉन्ग को मैंने आज यहाँ क्यों गुनगुनाया है। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, लिखने वाले को हैट्स ऑफ, और बहुत ही मतलब इनर फीलिंग के साथ इसके लिरिक्स लिखे होंगे। चलिए हम बताते हैं। मैंने आपको लास्ट एक एपिसोड में, गुरु पूर्णिमा से पूर्व वाले एपिसोड में, शेडो वर्क के बारे में बताया था। डू यू नो शेडो वर्क? मेरे ख्याल से कुछ साधकों ने किया भी है या कुछ डिवाइन सोल्स ने ट्राई किया है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो होती है उसके रीजंस क्या होते हैं, आपको क्यों ज़रूरत है। अगर मैं आज यहाँ बोल रहा हूँ तो आपको हो सकता है कि 100 में से 90 लोग सोचते होंगे कि यार ये क्या चीज़ समझा रहे हैं, ये चीज़ क्या होती है, हमने तो कभी इससे कोई रिलेशन बनाया ही नहीं, हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ वक्त के साथ और कब और कैसे ज़रूरत पड़ेगी। और मैं अभी जितने भी टॉपिक्स आपको ले रहा हूँ वो आपकी जितनी भी इनर डीप डाउन डार्क फीलिंग्स से, उन सबको निकालने से रिलेटेड ले रहा हूँ। मैं इसलिए ये सब ले रहा हूँ कि जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पथ पर चलेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार की अनुभव होंगे। कभी आपको एंजाइटी फील होगी, कभी आपको कह सकता हूँ कि हेडेक होगा, कभी आपको बॉडी पेन होगा, कभी आप मेंटल इलनेस फील करेंगे। ये सब स्थितियाँ आएगी, और इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा प्रिपेयर कर रहा हूँ। और मैंने आपको 2 होमवर्क दिए अभी तक। एक शेडो वर्क कीजिएगा जरूर, अपनी जितनी भी शेडो फीलिंग्स है, जितनी भी अपनी शेडो साइड है, डार्क साइड है, उसको निकालिए बाहर। और 100% होती, मैंने क्या कहा, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, हर इंसान के अंदर होती। हम सभी फिजिकल वर्ल्ड में जीते हैं और स्वाभाविक हमारी सभी की शेडो साइड होती है। तो एक वर्क वो दिया था, और एक मैंने आपसे कहा था कि 15 मिनट 10 मिनट जितनी देर बैठ सकते हैं अपने आप को अंदर की तरफ देखिए। हालांकि मैं मेडिटेशन टेक्निक सिखाऊं आपको, मेडिटेशन क्या होता है, क्यों करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके लॉसेस क्या है, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप थोड़ा सा और डीप जाइए, और डीप जाइए। 15 मिनट एकदम कुछ नहीं तो पीस को फॉलो कीजिए, शांति। और एक मेडिटेशन मैं आपको यहाँ पर आज भी सिखाऊंगा, प्लस एक बहुत ही प्यारा हमेशा की तरह स्विच वर्ड दूंगा टिप ऑफ द डे के रूप में। चलिए, आज हम बात करते हैं जो हमारे अंदर है, लेकिन जो हमको नज़र नहीं आता है, या हमने कभी उसको देखने की कोशिश ही नहीं की। कौन है, मिलाऊंगा आपको। चलिए देखते हैं। क्या आपने कभी बचपन में ऐसा महसूस किया कि आप नहीं चाहते थे वो काम भी आपको करना पड़ा? हुआ होगा आपके साथ जरूर। और क्यों करना पड़ा होगा? किसी न किसी के प्रेशर से, मम्मी पापा के प्रेशर से, बड़े भाई के प्रेशर से, बड़ी बहन के प्रेशर से, किसी पड़ोसी के प्रेशर से, टीचर के प्रेशर से। हमने ऐसे कई काम किए जो हम नहीं चाहते थे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि कोई 2 मेहमान आए और तुरंत ही आपसे बहुत छोटे थे आप, और उस समय आप पोएम लेवल पे, या मैं कह सकता हूँ कि प्री नर्सरी या नर्सरी लेवल पे थे, और तुरंत पापा ने कह दिया चल बेटा हॉट क्रॉस बंद सुना दे। हुआ होगा, जरूर हुआ होगा। या बाबा ब्लैक शिप सुना दे। हालांकि आज दिन तक हम उन पोएम्स का, शायद अगर डीप में नहीं गए तो हमने आज दिन तक उसका अर्थ जानने की कोशिश नहीं की। और जब आप नहीं आया आपको वो हॉट क्रॉस बंस, और जो मेहमान आए थे उनके बच्चे ने वो पोएम सुना दी, फिर क्या हुआ होगा आपके साथ? हुई होगी भारी बेइज्जती। तो ऐसे कई सारे चांसेस आए जब आप नहीं चाहते हुए आपने कई काम किए, जब आप दोषी नहीं थे फिर भी आपको सजा मिली। और यही चीज जो है उसको हम धीरे धीरे अंदर के अंदर बिठाते रहे। अब मेहमान के सामने हम पापा को कुछ कहने से तो रहे, और मेहमान के सामने जो हमारी बेइज्जती हुई वो एक ट्रॉमा, एक वुंड बन करके हमारे
अंदर, हमारी सोल के अंदर चली गई। और सॉरी, और इस तरीके की कई घटनाएं घटी। कई बार हमको हमारे बड़े भाई या बहन ने बाल खींच करके, बाल नोच करके और हमको पीटा, जबकि हम इतने बड़ा भी हमने कोई गुनाह नहीं किया था। कई बार हमने मम्मी पापा को लड़ते हुए देखा, और इतना लड़ते हुए देखा कि हम अंदर के अंदर न जाने एक वुंड बनाते गए, अपने आप चलते गए। कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटी कि जिसको हम कभी मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते थे। कई बार हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया गया, जबकि हमने चोरी नहीं की। ऐसे कई वुंड्स हैं जो हमने क्या किया, उस बचपन में हम उसको जाने अनजाने अंदर के अंदर उतारते गए। और उसका परिणाम क्या हुआ कि जब मान लीजिए आपको कुछ मीठा खाने से रोका गया, एक दिन उस मीठे से आपको नफरत हो गई। कुछ खेलने से रोका गया, आपको खेलने से नफरत हो गई। आपको बलून दिलाने से रोका गया, आपको बलून से नफरत हो गई। आपको कुछ भी करने से रोका गया, वो धीरे धीरे वुंड हमारे अंदर जगह लेता रहा। और फिर एक दिन क्या हुआ, हम रेबल बन गए, रेबल, विद्रोही बन गए। और जहां मम्मी पापा ने हमको पीटा था, वहां पर तो हमारा बस नहीं चला। अब जो हमारे हाथ में आया, हम उसको पीटते गए। लेकिन दिस इज़ वेरी सीरियस मैटर, इसको आप इतना आसानी से नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वुंड्स जो है, वो मान लीजिए आपको चांस मिला तो आपने किसी को पीट दिया, लेकिन आपने पीट करके क्या किया, आपने एक अगले व्यक्ति को वही वुंड्स वापस दे दिए। आपने कभी इन वुंड्स को पहचानने की कोशिश नहीं की, न इसके ऊपर वर्क करने की कोशिश की। आपने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे अंदर जो ये वुंड्स हैं उसको मैं बाहर निकालूं। क्यों? क्योंकि लाइफ ऐसी बन गई कि सुबह 6 बजे हम उठ के जा रहे हैं, 3 घंटे बाद ऑफिस पहुंच रहे हैं, ऑफिस से छूट रहे हैं 7 बजे, 6 बजे, और 10 बजे वापस घर पहुंच रहे हैं। और फिर कोई थोड़ा सा ड्रग्स लिया, थोड़ा सा कोई नशा किया, और खाना खाया और सो गए। मेट्रोपॉलिटन सिटीज की आपने देखी होगी लाइफ क्या होती। और ये धीरे धीरे टाउन लेवल तक भी आ गई। टाउन लेवल तक लाने वाले भी हम हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। हम न जाने भागते हुए अपने ऑफिस या अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के आधा घंटा बैठे रहते हैं। वाई इट इज सो? हम ऐसा क्यों करते हैं? हमारे पास इसका कोई रीजन भी नहीं। तो ये जो ट्रॉमा, देखिए एक छोटा सा इंटेंस मुझे याद आता है कि एक बच्चा था जिसने कभी पाइनएप्पल नहीं देखा था। उस पाइनएप्पल को उसने जब देखा कि उसके पड़ोस वाले लोग आधा खा रहे और आधा फेंक रहे हैं, और न जाने उसके अंदर एक ऐसी फीलिंग आई कि यार मैं तो पाइनएप्पल का टेस्ट ही नहीं जानता हूं, मुझे खाना ही नहीं मिलता है, और ये देखो तो आधा खा के आधा फेंक रहा है। क्या हुआ? उसके अंदर एक वुंड पैदा हो गया। और उस वुंड को उसने रेबल कैसे बना, मैं आपको बताता हूं कि जब वो बड़ा हो गया, रेबल कैसे बना, वो जब बड़ा हो गया और वो एक दिन उसका न जाने वो पाइनएप्पल देख करके उसको वही पुरानी इवेंट याद आई, पुरानी घटना याद आई, और उसने क्या किया, एक साथ 25 पाइनएप्पल खरीद लाया, और उस 25 में से एक एक पीस, एक एक बिट तोड़ करके, एक एक बाइट तोड़ करके, और उसने सबको फेंक दिया। दिस इज कॉल्ड रेबल। क्यों? ऐसा क्यों किया उसने बच्चे को क्यों पीटा? उसने एक बाइट खा करके पाइनएप्पल को क्यों फेंक दिया? दीज ऑल आर द फीलिंग्स, दीज ऑल आर द वुंड्स इनसाइड अस। हम सब के अंदर है ये वुंड्स, लेकिन हमने कभी उसको पहचानने की कोशिश नहीं की। हमने चांस ही नहीं दिया उनको निकालने का। लेकिन मैं आपको मिलाऊंगा आज उस बच्चे से जिसको आप छोड़ आए हो, जिसको आप भूल चुके हो, जो आपके अंदर है, जो बहुत दुखी है, आपको बहुत याद करता है, उसको आपके प्यार की ज़रूरत है, लेकिन हम नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई है, हम इतने ज़्यादा सोशल प्रेशर में उतर चुके हैं कि हमारे पास फुर्सत ही नहीं। हम चाहते हैं, मैंने आपको उदाहरण दिया था शैडो वर्क वाले एपिसोड में, कि इच्छा हो रही है हमारी रोड पे खड़े होकर पानी पूरी खाने की, बट आवर स्टेटस डोंट अलाउ फॉर दिस। ये हमारा स्टेटस हमको नहीं कहता। कल को कोई देख लेगा, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। और यही चीज हमारे अंदर आती है। क्यों? क्योंकि हम पानी पूरी खा लेंगे और किसी ने जाते हुए देख, अरे यार उसको तो मैंने कल पानी पूरी खाते हुए रोड पे देखा था। क्या बुराई है? क्या गुनाह कर लिया आपने? क्या दुनिया नहीं खाती? लेकिन आपने अपने आप के अंदर एक ऐसा डर पैदा कर दिया है, एक ऐसा डर भी, मतलब जो बनावटी डर है, बनावटी भय है, उसको आप अपने अंदर उतारे जा रहे हो कि नहीं, दिस इज नॉट राइट। और हम उसको जी रहे हैं, और जीने का परिणाम क्या हो रहा है कि हम
और जो जिंदगी को वास्तव में जीना चाहिए वो हम नहीं जी रहे हैं। हम हॉट क्रॉस बंस रट रहे हैं, लेकिन हकीकत की जो खुशियां हैं वो हॉट क्रॉस बंस से नहीं मिल रही, हम जानते हैं, फिर भी हम रटे जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टू मेंटेन द सोशल स्टेटस। हमको पता है कि हम जो पढ़ाई किसी पर्टिकुलर स्कूल में कर सकते हैं वो किसी और स्कूल में भी कर सकते हैं, और हो सकता है कि वहां उसकी फीस का 1/10 ही लगेगा, लेकिन नहीं, हम समाज को दिखाने के लिए, हम हो सकता है कि उस फीस को चुकाने के चक्कर में कुछ गलत काम कर रहे हैं, हो सकता है उस फीस को चुकाने के लिए हम कुछ कष्ट भोग रहे हैं, लेकिन हम फिर भी किए जा रहे हैं। ऐसे ही बचपन में आपने देखा होगा, कभी टीचर ने हमको मार दिया, इतना मारा कि हमारी आत्मा अंदर से रोने लग गई। कभी माँ बाप ने मार दिया, बहुत पीटा बिना किसी कारण के। कभी हम सामाजिक दृष्टि से बेइज्जत हुए, मैंने बताया कि हॉट क्रॉस बंस नहीं बोली और आपकी बेइज्जती हो गई। कभी आप टीवी चलाया और टीवी में देखते ही आपके मम्मी पापा के मुंह से निकला, आप अच्छा सा एंजॉय कर रहे थे प्रोग्राम को, और अचानक निकला, देखो ये बच्चा 10 साल में कहाँ पहुंच गया, और हमारे बेटे को देख लो दिन भर पढ़ा ही रहता है। ये आपके अंदर वुंड्स क्रिएट कर रहा है। उनको पता नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं और इसका परिणाम आपके अंदर क्या होगा, आपके ऊपर क्या होगा, लेकिन वो बोल देते हैं और आप बेइज्जत होकर के, हो सकता है अगली बार आप उस प्रोग्राम को देखें ही नहीं, या माँ बाप के साथ टीवी नहीं देखें। ये स्थिति आ सकती है। चलिए, तो यहां मैं बात कर रहा हूं हमारे अंदर के बच्चे की, जिस बच्चे को हमने मार दिया है या उसको प्यार से रहित रखा है, जिसको हमारे प्यार की आवश्यकता है। तो इसीलिए इसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं इनर चाइल्ड, अंदर का बच्चा। और यही मैंने सॉन्ग गाया था कि दिल तो बच्चा है जी, आप कितने भी बड़े हो जाइए, एंजॉय कीजिए लाइफ को। और यहाँ पर ये मत सोचिए, देखिए मैं आपको बताऊँ, बच्चे बनने का मतलब ये नहीं है कि आप बड़े होकर के बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं। मैं उस बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो बच्चा आपके प्यार के लिए तड़प रहा है, आपका प्यार पाना चाहता है, उसको प्यार दीजिए। और उसको प्यार कैसे देना, क्या करना है, वो मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगा। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने अंदर झांकिए और बात कीजिए उस बच्चे से जो आपके अंदर है। पूछिए उससे, क्यों दुखी है तू, क्यों कहीं 4 जनों के बीच में तेरी बोलने की हिम्मत नहीं होती। निकल गया ना बचपन, गुजर गया, अब उस पर वर्क करना है हमको। क्यों 4 जनों के बीच में बोलने की हिम्मत नहीं होती, क्यों सच जानते हुए, सच करते हुए भी सच कहने की हिम्मत नहीं है। वो पास्ट लाइफ का जो आपका ट्रॉमा है ना, कि आप सच बोले फिर भी पिताजी ने आपको 2 झपट लगा दी। जाइए उससे बात कीजिए कि आखिर आप तू चाहता क्या, क्यों अंदर दुखी रहता है, क्यों नहीं हंसता है, दिल से क्यों नहीं हंसता, हंसता भी है खाली हा हा हा, लेकिन वो जो अंदर की हंसी होती है वो आती नहीं आपके सामने। उसे विश्वास दिलाइए उस बच्चे को, डोंट वरी, आई एम विद यू, आई एम ऑलवेज विद यू, मैं तेरे साथ हूं और हमेशा साथ रहूंगा। देखिए इसका परिणाम क्या होता है, मैं आपको बताता हूं कि जब आप माँ बाप से इस तरीके से कट जाएंगे कि साहब ये तो बेइज्जती करते हैं, मेरे को टीवी नहीं देखना, माँ बाप को, लेकिन किस किस को छोड़ेंगे, और इसका परिणाम क्या होगा कि आप अपने आप ही नार्सिस्टिक रिलेशनशिप में जाते रहेंगे। आप अपने आप को छुपाने की कोशिश करेंगे, शेड में चले जाएंगे, अपने आप को उस स्थिति में पहुंचा देंगे कि जो व्यक्ति आपको दुख दे रहा है उसी रिलेशन को आप अपने आप ही अट्रैक्ट करने लगेंगे। आपको न जाने, मतलब जो वास्तविक रिलेशन है, जहां आपकी खुशियां हैं, उस खुशियों को आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और आप नार्सिस्टिक या नेगेटिव रिलेशन की तरफ बढ़ते जाएंगे। और परिणाम क्या होगा, वो रिलेशन भी आपको एक दिन छोड़ के चला जाएगा, और या फिर नहीं भी गया तो आप जानते हैं कि इस रिलेशन का कोई भविष्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो भगवान ने आपको वो रिलेशन दिया नहीं। अगर वो दिया भी है तो वो कार्मिक रिलेशन है। और मैंने आपको कहा ना कि मैं रिलेशन को भी एक डिफाइन करूंगा कि वो रिलेशन क्या है, रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं वो भी मैं डिफाइन करूंगा। वो रिलेशन क्या है, कार्मिक है। कार्मिक है मतलब आपके साथ उसका कोई कार्मिक बॉन्ड है जो अभी तो आपको खुशी पहुंचा रहा है, लेकिन इन फ्यूचर आपको वो 100% छोड़ के जाएगा। आप नेगेटिव रिलेशन, आप नार्सिस्टिक रिलेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद आप दूसरा तरीका क्या है, आप मिरर वर्क कीजिए, कांच के सामने जाकर के अपने आप को देखिए, कुछ भी नहीं करना, जस्ट ऑब्जर्व योरसेल्फ। देखिए कांच के सामने 5 मिनट 10 मिनट जो आपको मन में आ रहा है जस्ट ऑब्जर्व कीजिए। मैंने कहा ना, कुछ भी अपनी तरफ से उसमें जोड़ना नहीं। कांच में देखिए अपने को कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा सोल पर्पस क्या है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मैं डरता हूं, क्यों मैं झूठ बोलता हूं,
क्यों मैं चीटिंग करने लग गया हूं, क्यों मैं सेल्फिश हूं, अपने आप आपको उसका उत्तर मिलेगा। तो मिरर वर्क भी एक बहुत है। लेकिन हाँ, जब भी आप मिरर वर्क करें प्लीज हमेशा जब अकेले हो तभी कीजिए, नहीं तो रूम को अंदर से बंद कर दीजिए, उसके बाद कीजिए, ठीक है। और फिर उस बच्चे को प्यार दीजिए जिसको आप मिरर में देख रहे हैं कि हाँ तेरे अंदर ये वुंड है, कोई दिक्कत नहीं, आई एम विद यू। और एक बात बता दूं, मैं जहां कोई सहारा काम नहीं करता है वहां एक सहारा काम करता है, दैट इज यूनिवर्स। कोई अगर नहीं मिलता है तो सरेंडर कीजिए यूनिवर्स को पूरे ताकत के साथ, पूरी भावनाओं के साथ। दिस इज आई एम गोइंग टू सरेंडर टू यू एंड प्लीज हेल्प मी। आपको डिवाइन गाइड करेगा और आपको उस वुंड से उभारेगा। उसके बाद आप चाहें तो बचपन की कोई फोटो निकाल के देखिए, आहा मुझे मम्मी पापा राजा बेटा कहते थे और मैं ऐसा कैसे हो गया। देखिए, कष्ट देने वाले जरूरी नहीं है पेरेंट्स, और पेरेंट्स भी, मैंने क्या कहा, आपको अगर कोई परेशान कर रहा है, आपको लग रहा है परेशान कर रहा है, लेकिन वो जानबूझ के परेशान नहीं कर रहा है, वो उसको पता ही नहीं है कि आपको वो दुख पहुंचा रहा है। उन्होंने तो कह दिया वैसे ही कि भैया हॉट क्रॉस बंस नहीं आता है, या वो 10 साल का बच्चा ये कर रहा है और तू क्या करेगा। उनको पता नहीं था कि इसका एक वुंड आपके अंदर बनेगा। बचपन की फोटो देखिए और याद कीजिए अपने उन दिनों को कि जब आपको राजा बेटा कहा जाता था, कितना प्यार से उठाया जाता था, ठीक है। उसके बाद जो बचपन में अच्छा लगता था उसको याद कीजिए कि मैं बचपन में मैं क्या करता था। जब बारिश आती थी पानी के अंदर जानबूझ के कीचड़ वाले पानी में भी छई चप्पा छई करता था। याद कीजिए उन दिनों को, उन पलों को याद कीजिए। और इसके अलावा आप, और उसको मैं कह रहा हूं आपको, उसको कीजिए, जाइए अभी जाइए पानी के अंदर, कीजिए छई चप्पा छई। आनंद आता है कि नहीं आता है। वो जो हंसी आएगी ना, वो मुंह खोलने से नहीं आएगी, यहां से निकलेगी, और उस हंसी का एक अलग ही इफेक्ट होगा। उसके बाद हम इसको ट्रॉमा को या इन वुंड्स को आसानी से निकाल सकते हैं जस्ट बाय मेडिटेशन। आप आराम से बैठिए और मेडिटेशन कीजिए। मैं आज आपको यही इनर चाइल्ड मेडिटेशन हीलिंग मेडिटेशन करवाऊंगा, और आप देखेंगे कि किस तरीके से आपका बच्चा आता है वापस बाहर, और किस तरीके से आपको आज दिल से खुश होंगे आप, और आपको बहुत लाइट महसूस होगा। तो चलिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक दो काम कर लीजिए आप फटाफट। अगर बैठे हैं तो सबसे पहली चीज तो ये कि हमेशा जब भी आप बैठें, बैकबोन आपकी हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए। चाहे आप मेडिटेशन में बैठें, चाहे डेली रूटीन में कभी भी बैठें। या तो आप लेट जाइए, लेटना गुनाह नहीं है, लेकिन न बैठे हैं न लेटे हैं, दिस इज वेरी बैड, ये अच्छा नहीं होता। चलिए, अगर आप बैठे हैं तो आप बैठ जाइए, अगर आप लेटना चाहें तो आप लेट जाइए, आप जैसे भी हैं, लेकिन बैकबोन अपना स्ट्रेट रखिए। मैं आपको इसको बताऊंगा जब हम चक्रा हीलिंग करेंगे तो इसका इफेक्ट कहाँ आता है, क्यों आता है, और हमको ऐसा क्यों रखना चाहिए, ठीक है। और अगर संभव हो तो आंखें बंद कर दीजिए, मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं, केवल मैं जो कमेंट्री बोल रहा हूं उसको देखिए, उसको सुनिए, और वैसा कि वैसा उस जगह में आपको ले जाऊंगा जहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। आंखें बंद कीजिए धीरे से। कहीं जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं तो ऐसे यूं खींचना नहीं, कंधे ऊपर चढ़ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। एक सिंपल नॉर्मल ब्रीदिंग कैसी होती है, लेकिन डीप होनी चाहिए ब्रीदिंग। मैं इसकी भी आपको टेक्निक सिखाऊंगा कैसे डीप ब्रीदिंग लेते हैं। आप फिलहाल मेरे साथ सिंपल सा कीजिए, आंखें बंद कर दीजिए। जितनी देर रोक सकते हैं सांसों को अपने अंदर रोकिए, मुंह खोल करके फिर पूरी एयर को बाहर निकाल दीजिए। ऐसा आपको 3 बार करना है। शुरू कीजिए। कीजिए आप 3 बार। आंखें नहीं खोलिएगा, आंखें बंद रखिएगा, और अब केवल मुझे सुनिएगा। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं और जहां मैं आपको ले जा रहा हूं वहां चलिएगा मेरे साथ। कल्पना कीजिए कि आज आपके घर पर कोई भी नहीं है सिवाय आपके, और आप बोर हो रहे हैं। टीवी भी देख लिया आपने, ऑफिस का वर्क बाकी था वो भी कर लिया, घर का भी काम कर लिया, और अब आप बोर हो रहे हैं। तभी आपको अचानक ख्याल आता है कि एक
ग्राउंड के अंदर मेला लग रहा है और आप जाने अनजाने उस मेले की तरफ, क्योंकि टाइम पास करना है, आप निकल चलते हैं। उस मेले में जाते हैं और वहाँ पर आपको एक कोने में छोटा सा बच्चा बैठा हुआ मिलता है। वो बच्चा आपको जानता नहीं है, या शायद आप उसको नहीं जानते हैं, लेकिन वो आपको बुला रहा है और आप बरबसी न चाहते हुए अचानक ही उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। वो बच्चा आपका हाथ पकड़ के आपको लेकर के जा रहा है। कहाँ? बलून की दुकान पे, और आपसे बलून मांग रहा है। आपने उसको बलून दिलवा दिया। वो बहुत खुश हो रहा है, उस बलून को उछाल उछाल के खेल रहा है, और थोड़ी देर बाद बलून इधर उधर चला जाता है। आप भी लाने लगते हैं और इस तरीके से आप भी उसके खेल में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब वो बच्चा आपको बर्फ के गोले के स्टॉल पर लेकर जा रहा है। जब बर्फ के गोले के स्टॉल वाले अंकल उससे पूछते हैं कि कौन सा फ्लेवर या कौन सा कलर डालूं, तो बच्चे को जब वो दिखाते हैं ऑरेंज कलर, तो वो हाँ कहता है। फिर उसको दिखाते हैं पाइनएप्पल फ्लेवर, वो उसको भी हाँ कहता है। इस तरीके से जितने भी फ्लेवर होते हैं उस ठेले के ऊपर, वो सभी फ्लेवर उस गोले के ऊपर डलवा देता है और बहुत एंजॉय के साथ उस गोले को खाता है। उसे पता है कि मेरे इस खाने से मेरे होंठ लाल हो जाएंगे, मेरी जीभ लाल हो जाएगी। और उसको देख करके जब वो आपको थोड़ा सा इशारा करता है, आप भी ऐसा ही एक गोला बनवाते हैं और आप भी खा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। आप उस समय भूल गए कि मैं कौन हूँ। उसके बाद वो बच्चा आपको लेकर के जाता है एक डॉलर की तरफ, झूले की तरफ, और आप जाने अनजाने उस बच्चे के साथ खींचे चले जा रहे हैं। उस डॉलर में आप बैठ जाते हैं। जब आपकी बास्केट ऊपर की तरफ जाती है तो आप शांत रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो बास्केट नीचे की तरफ आती है, सब लोग चिल्ला रहे होते हैं, सभी बास्केटों में बैठे हुए उस डॉलर में, और आप भी जाने अनजाने हू करके चिल्लाने लगते हैं और नीचे उतरते हैं। उसके बाद आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं उस बच्चे के साथ। उसके बाद आप फिर आगे बढ़ते हैं और वो बच्चा आपको बलून शूट करने की शॉप पे ले जाता है। आपने शायद बचपन के बाद पहली बार उस शॉप पे ध्यान दिया होगा। वो बच्चा आपसे बलून शूट करने की मांग करता है, और उस बच्चे को देख करके जब बच्चे से एक दो निशाने नहीं लगते हैं, आप भी उस बंदूक को उठा लेते हैं और निशाना लगा करके खुश हो जाते हैं कि देखो मेरा निशाना कितना ज़बरदस्त है। उसके बाद वो बच्चा आपको लेकर के जाता है पपेट शो की तरफ, और आप उसको कहते हैं कि तू यहीं बैठ, मैं 2 मिनट में आता हूँ, टिकट ले करके। आप टिकट लेने जाते हैं और वापस आकर के देखते हैं तो बच्चा कहीं आपको नज़र नहीं आता है। आप हैरान परेशान रहते हैं। तभी आपको दूर से नज़र आता है कि वो बच्चा आपको बाय अंकल मस्तियाँ करता हुआ जा रहा है। लेकिन तब तक आप ये भूल जाते हैं कि वो कोई बच्चा और था और मैं कोई और हूँ, बल्कि वो बच्चा आपके ही अंदर आपको नज़र आने लगता है। आपको फील होने लगता है कि हाँ, ये तो मैं ही था, ये तो मेरी ही परछाई थी। और वो जो पपेट शो की 2 टिकट होती है, आप एक बार नहीं 2 शो उसके देखते हैं और फुल एंजॉय करते हैं। मस्ती करते हुए फुल आनंद के साथ आप घर पहुंचते हैं और बिना जूते उतारे, बिना ब्लेज़र उतारे आप ऐसे के ऐसे पलंग पर लेट जाते हैं और आपको नींद आ जाती है। जब आँख खुलती है तो रात जा चुकी थी, सुबह हो चुकी होती है, और आप उस शाम को, उस रात को बहुत याद करते हैं। आप महसूस करते हैं कि वो बच्चा जो मेरे अंदर है, जिसको मैंने दबा दिया है, मार दिया है, जिसको मैंने बर्फ़ का गोला खाने से रोक रखा है, जस्ट बिकॉज ऑफ सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, जिसको मैं डॉलर में बिठाने से डरता था, आज उसके साथ में बैठा तो मेरा डर गायब हो गया। जहाँ मैं बलून से खेलने से डरता था,
उस बलून से मैं बहुत ही मस्ती के साथ आनंद करता रहा। बहुत जल्दी मैं बच्चा बन गया, मेरा वो अंदर का बच्चा जाग उठा। और इस तरीके से आप अपनी वास्तविक ज़िंदगी में आते हैं, उस बच्चे से मिल करके जिस बच्चे को आप मिस कर रहे थे, उसे प्यार करते हैं, उसको गले लगाते हैं, आपकी आंखें भर आती है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे बहुत 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 लंबे समय बाद आज मैंने अपने आप को जाना है, मैंने अपने आप को पहचाना है, मुझे मैं मिल गया हूँ, मेरा इनर चाइल्ड मिल गया है। और आप दिन भर पूरी एनर्जी के साथ, मस्ती के साथ जीते हैं। आप कांच के सामने जाते हैं, आपको आपका चेहरा एक अलग ही ऑरा को लिए हुए लगता है, हंसते हुए पूरा दिन गुजरता है। आप बहुत मस्ती में, आनंद में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने इनर चाइल्ड को प्यार करना सीख गए हैं, उसका डर दूर करना सीख गए हैं, आप उसको अपना मानना सीख गए हैं। एक बार फिर से 3 बार सांस लीजिए, जोर से, जोर से मतलब डीप ब्रीदिंग। तीन बार सांस लेने के बाद आप आंखें खोल सकते हैं और अपनी ओरिजिनल ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। चलिए, तो कैसा लगा बताइए मुझे आप। हुआ कुछ फील? अच्छा लगा या नहीं? देखिए, इस एक्सरसाइज को मैंने आपको जितना समय मेरे पास होता है मैं उसके हिसाब से ही थोड़ा जल्दी कर देता हूँ या थोड़ा फास्ट बोलना पड़ता है। आप इसको दिल से महसूस करते हुए आप कहीं पर भी अपने आप को ले जा सकते हैं। कभी किसी नदी के किनारे इसको आप इमेजिन कर सकते हैं, कभी आप किसी गार्डन में इमेजिन कर सकते हैं जहाँ बच्चे खेलते हैं वगैरह, और उनमें से एक बच्चा आप होते हैं जो आपको पता नहीं होता है। तो इस तरीके का आप इस एक्सरसाइज कर करके और आप अपने इनर चाइल्ड को, जिसको आपने मार दिया है, उसको वापस ज़िंदा कर सकते हैं। तो ये एक तरीका मैंने आपको बताया है। चलिए, टिप ऑफ द डे, जो जिसका आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है। मुझे देखिए बहुत अच्छे मैसेजेस आते हैं कि आपने मुझे जो आप टिप्स देते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मैं मैक्सिमम टिप्स जो होते हैं वो मेरे को सीधे चैनलिंग होती है। आज जैसे इनर चाइल्ड के लिए मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी नहीं देखा कहीं पे आपको कोई स्विच वर्ड मिलेगा, लेकिन मैंने इस स्विच वर्ड को सीधा चैनलिंग किया यूनिवर्स से, और वो स्विच वर्ड है जंप। आप जितनी बार जंप बोल सकते हैं बोलिए, 24 बार, 48 बार, 108 बार, और फील करके बोलिए, याद करके बोलिए कि मेरे अंदर का बच्चा मुझे कह रहा है जंप। और आपको एक अलग ही खुशी, एक आनंद महसूस होगा। जब कभी आपको कोई ट्रॉमा, कोई वुंड हल्का सा अटैक करने जाए, आपको हल्का सा ट्रिगर करने लगे, तुरंत पूरे जोश के साथ बोलिए जंप। ठीक है, सभी डिवाइन सोल्स को मेरा सादर प्रणाम। बहुत जल्दी मैं अगले एपिसोड में मिलूंगा, और इस बार हम एक और हीलिंग करेंगे, दैट इज एंसेस्ट्रल हीलिंग, पितृदोष, जिसको आपने सुना है, जाना है, लेकिन हम स्पिरिचुअलिटी में पितृदोष क्या होता है, कैसा होता है, क्यों होता है, और इसको दूर कैसे किया जाता है, इसकी मैं हीलिंग करवाऊंगा। एक निवेदन और है आपसे, मैं फिर कह रहा हूँ कि आपके जितने भी रिश्तेदार, आपके जितने भी दोस्त, आपके जितने भी ऑफिस मेट, आपके क्लासमेट, आपके कॉलोनी मेट्स जितने भी है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। मैं सबसे पहले आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि विदिन 15 डेज 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर आपने मुझे दिए हैं। मेरा यहाँ कोई भी प्रोफेशनल इंटेंशन नहीं है, लेकिन मैं केवल ये चाहता हूँ कि मैंने जिस ज्ञान को प्राप्त किया है, मैं उस ज्ञान को जितना चाहूँ, जितना अधिक हो सकता है मैं इसको फैलाऊँ। मेरा उद्देश्य समाज को जिंदा करना है, और इस तरीके से जिंदा करना है कि मैंने कहा ना कि आप जितना इस चैनल को फैलाओगे, ये जो आपके साथ जो नेगेटिविटी है वो अपने आप ही, क्योंकि पूरा आपका माहौल ही उसमें डल जाएगा। मैं आज मतलब दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे संपर्क में कोई भी नार्सिस्टिक व्यक्ति आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि मैंने अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर कर दिया है कि कोई आ भी जाता है तो न जाने अनजाने वो मेरी भावनाओं में बह जाता है या मेरे विचारों में ढलने लग जाता है, मेरे ओरा के अंदर वो
फंस जाता है, वो चाहकर भी गाली नहीं बिकता, वो चाहकर भी बुरा नहीं बोल पाता है। अगर वो कुछ बुरा बोलता है तो एक दो बार मैं अगर कुछ कहता हूं, उसके ऊपर न जाने ऐसा इफेक्ट आता है कि वो चेंज हो जाता है। और फिर एक उसके अंदर एक मतलब ये देखिए, ये इफेक्ट है, स्पिरिचुअलिटी का इफेक्ट है, जिसको आप जब आप इस लाइन में चलेंगे ना तो आपको अपने आप ही महसूस होगा कि वास्तव में कुछ तो है इसके अंदर पावर, और कुछ नहीं, मैं कह रहा हूं दिस इज द पावर, दिस इज द ओनली पावर, दैट इज यूनिवर्सल पावर। ये डिवाइन पावर है, इस पावर को आप नकार नहीं सकते हैं। तो प्लीज जितना संभव हो, हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे मेरा कि जितना संभव हो इस चैनल को स्प्रेड कीजिए। आज हर घर में कम से कम 2 3 4 मोबाइल होते हैं, उसमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब मैं क्यों करवा रहा हूं आपको रीजन बता देता हूं कि कहीं ना कहीं जितने अधिक सब्सक्राइब होंगे तो अपने आप ये चैनल कहीं ना कहीं जब भी कोई स्पिरिचुअलिटी को ढूंढेगा, जब भी कोई रिलीजन या रिलीजियस मैटर को का सब्जेक्ट ढूंढेगा, अपने आप ये चैनल ऊपर आ जाएगा। और जाने अनजाने कभी तो उसका दिल गवा देगा कि यार इसको एक बार सुनते हैं, ये क्या कह रहा है। और इस तरीके से ये फीलिंग्स उसके अंदर आने लगेगी, वो खुद अपने आप को डेवलप करेगा, अपने आप से सेल्फ लव करना लगेगा। और वो जब सेल्फ लव करेगा तो मैंने आपको बता दिया कि सेल्फ लव का क्या रिजल्ट होता है कि जब आप खुद भगवान बन गए और सब भगवान बन गए तो फिर कहाँ बुराई है, कहाँ दोष है, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ दुख है, चारों तरफ सुख ही सुख है। चलिए इजाज़त दीजिए मुझे। जय गुरुदेव, जय शिव शक्ति।